साथियों, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2021 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 कारों की बात करेंगे और उसमें टाटा की पंच भी शामिल है, टाटा की नेक्सन भी शामिल है और साथ ही साथ इसमें हुंडई की क्रेटा और मारुति सुजुकी ब्रेजा जैसी कारें शामिल नहीं भी है। इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट में इस बार काफ़ी ज़्यादा उलटफेर हुआ है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, 10वें स्थान की बात करें तो आप सबकी लाडली टाटा पंच रही है। ओवरऑल भारत में अक्टूबर 2021 में बिक्री के मामले में टॉप 10 में जगह बना ली है पहले ही महीने टाटा पंच ने, क्योंकि इसकी बिक्री 8,453 यूनिट तक पहुंच चुकी है, जो कमाल के फिगर्स है। और यदि एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो ये ओवरऑल अपने सेगमेंट में चौथे स्थान पर है। इससे आगे केवल 3 एसयूवी है, जिसमें टाटा की नेक्सन, किया की सेल्टोस और हुंडई की वेन्यू है। इसके बाद टाटा पंच ही उसमें शामिल है। खैर, ये सब संभव हुआ आप सब लोगों के टाटा पंच के प्रति प्यार के कारण। 9वें स्थान की बात करें तो 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही है, जो आमतौर पर नंबर 1, 2 या 3 में रहती है, जो इस बार 9वें स्थान पर रही है। और आपको बता दें कि सितंबर 2021 में ये टॉप 10 में भी नहीं थी, लेकिन इस बार फिर से 9वें स्थान पर आ चुकी है। मारुति स्विफ्ट की इस बार यानी अक्टूबर 2021 में 9,180 यूनिट बिकी है और ये 63% कम है अक्टूबर 20 से, क्योंकि अक्टूबर 2020 में इसकी 24,589 यूनिट बिकी थी। 24,590 यूनिट जो अब 9,180 यूनिट पर आ चुकी है। खैर साथियों, इसी तरह से 8वें स्थान की बात करें तो टाटा की नेक्सन रही है। वास्तव में टाटा को आगे लाने में या लीडर बनाने में जिस कार का सबसे बड़ा योगदान आप मान सकते हैं वो टाटा की नेक्सन है। सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है और लगातार 10,000 के आसपास इसकी बिक्री हो रही है, जो कमाल के फिगर है। इस बार फिर से उसने 10,000 के फिगर्स को क्रॉस किया है, क्योंकि अक्टूबर 2021 में टाटा नेक्सन की 10,096 यूनिट बिकी है, 10,096 यूनिट बिकी है और ये 47% ज़्यादा है अक्टूबर 2020 से, क्योंकि अक्टूबर 2020 की बात करें तो उस समय टाटा नेक्सन की 6,888 यूनिट बिकी थी, 6,888 यूनिट, तो 47% ग्रोथ हुई है। इसी तरह से 7वें स्थान पर बात करें तो मारुति की वैन इको रही है 7th पोजीशन पर, 10,320 यूनिट बिकी है, ये 23% कम बिकी है, बिक्री में गिरावट आई है, क्योंकि अक्टूबर 20 में 13,309 यूनिट बिकी थी, जो अब 10,320 यूनिट के आसपास आई है। इसी तरह से 6th पोजीशन की बात करें तो किया की मिड साइज एसयूवी सेल्टोस 6ठे स्थान पर रही है और ओवरऑल एसयूवी का जो सेगमेंट है उसमें ये नंबर 2 पे है और टॉप 10 में ये 6ठे स्थान पर है। 10,488 यूनिट बिकी है, 10,488 यूनिट, और ये अक्टूबर 2020 में यानी पिछले साल के अक्टूबर महीने से लगभग 18% ज़्यादा है, क्योंकि उस समय 8,900 यूनिट बिकी थी, जो अब 10,488 यूनिट पर आ चुकी है। इसी तरह से 5वें स्थान की बात करें तो हुंडई की वेन्यू रही है, जो मिड साइज़ है, माफ़ करें सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये जो एसयूवी का सेगमेंट है इसमें इस बार वेन्यू ने टॉप किया है। ये ओवरऑल टॉप 10 कारों में ये 5वें स्थान पर रही है और 10,554 यूनिट इसकी बिकी है अक्टूबर 2021 में सॉरी। और इसी तरह से यदि अक्टूबर 2020 की बात करें तो उस समय 8,828 यूनिट बिकी थी, तो 20% यहाँ भी ग्रोथ हुई है। 8,828 से अब 10,554 यूनिट तक पहुँच चुकी है वेन्यू। इसी तरह से टॉप 10 में चौथे स्थान पर रही है मारुति सुजुकी वैगनआर, जो 12,335 यूनिट इसकी बिकी है, 12,335, और ये 34% कम है यदि अक्टूबर 20 से इसकी तुलना करें तो, क्योंकि उस समय 18,703 यूनिट बिकी थी, तो 18,700 से अब 12,300 पर आई है। इसी तरह से टॉप 3 कार्स की बात करें तो तीसरे स्थान पर मारुति की 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा रही है। अर्टिगा की 12,923 यूनिट बिकी है और ये 67% ज़्यादा है अक्टूबर 20 से, क्योंकि उस समय केवल 7,748 यूनिट बिकी थी, जो अब 12,923 यूनिट पर आ चुकी है। तो कुल मिला के मारुति ने सितंबर से अक्टूबर में और अक्टूबर टू अक्टूबर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हम ये मान सकते हैं। ओवरऑल अक्टूबर 2020 में काफ़ी ज़्यादा 1,63,000 यूनिट बिकी थी, 63,000 यूनिट बिकी थी, जो इस बार 1,09,000 के आसपास है। फिर भी साथियों, नंबर 2 की बात करें तो मारुति की बलेनो, जिसका क्रैश टेस्ट हाल ही में हुआ और उसे 0 स्टार मिला, लेकिन उसके बावजूद इसकी बिक्री परवान पे है, किसी भी तरह से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 15,573 यूनिट अक्टूबर 2021 में इसकी बिकी है। हालांकि वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो 29% कम बिकी है, क्योंकि अक्टूबर 20 में 21,971 यूनिट बिकी थी, तो ऑलमोस्ट 22,000 से अब 15,500
273 पर आ चुकी है बलेनो। इसी तरह से नंबर 1 पे मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल छोटी प्यारी कार ऑल्टो रही है। ऑल्टो की 17,390 यूनिट बिकी है, 17,389 यूनिट, और ये वर्ष दर वर्ष की तुलना में 3% कम है, क्योंकि 17,850 से इस बार 17,390 पर पहुंची है। तो इस तरह से देखें तो मारुति की कुल 6 कारें, टाटा की 2, हुंडई की 1 और किया की भी 1 कार इसमें शामिल है। चौंकाने वाले नाम जैसा कि हमने शुरू में चर्चा कर ही ली, क्रेटा इस बार जो आमतौर पर चौथे या 5वें या छठे स्थान पर रहती है, इस बार टॉप 10 से बाहर है, क्योंकि क्रेटा की 6,455 यूनिट ही बिक पाई है इस बार। और इसी तरह से ब्रेजा की 8,032 यूनिट बिकी है और ये भी टॉप 10 से बाहर है। साथियों, ये वो कारें हैं जिनकी वेटिंग बहुत ज़्यादा, क्रेटा की स्पेशली बात करें तो 10-10 महीने तक की वेटिंग चल रही है। ब्रेजा पर भी काफ़ी लंबी वेटिंग है। इसका मतलब ये है कि इसका प्रोडक्शन इशू चल रहा है सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते, लिहाजा हम ये न माने कि इनकी डिमांड कम है, लेकिन ओवरऑल ये जो टॉप 10 कार्स थी अक्टूबर 2021 की, वो हमने आपके साथ साझा की, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम निश्चित तौर से टाटा पंच का ही हमें लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।